मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात कर ली। दोनों चुप खड़े हैं लेकिन वार्तालाप हो गई। भगवान को नियम ज्यादा पसंद नहीं है, नियम पसंद नहीं, पर हम नियम थोपते हैं। इसलिए दारू भूत मुरारी, भगवान भी लकड़ी के बन गए, पत्थर के बन गए हैं। भगवान कहते हैं कि तुम मुझे सेवा भाव से करो, भले उसमें नियम हो ना हो, पर ये मेरा वादा है कि अगर तुमने उस सेवा को किसी की नकल ना करके अगर दिल से किया तो ये याद रखना, अगर मैं मीरा के घर आ सकता हूँ, अगर मैं गोपियों के घर आ सकता हूँ, अगर मैं कर्माबाई की खिचड़ी खाने आ सकता हूँ, तो तुम मुझे रूखा सूखा भी खिलाओगे तो भी मैं तुम्हारा स्वीकार करूँगा, तो भी स्वीकार करूँगा। भक्त वत्सल नाम ऐसे ही नहीं पड़ा, गुजरात प्रांत के बोडना भक्त डाकोर जी से द्वारिका जाते थे। हर पूर्णिमा को द्वारिका दर्शन करने जाते हैं। पैदल पैदल नंगे पांव प्रभु का दर्शन करते हैं। एक दिन स्वयं द्वारिकाधीश ने सपना दिया कि अरे बोडना भगत, अरे भैया हमारा यहाँ मन नहीं लग रहा, तू हमें अपने साथ ही ले चल। आज तक भक्त आता था, आज भगवान कह रहे तू हमें अपने साथ ले चल। उसने कहा प्रभु मैं तो बहुत गरीब हूँ, क्या खिलाऊंगा क्या पिलाऊंगा। ठाकुर कहते तू जो खिलाएगा हम खा लेंगे, पर अपने साथ ले चल। बेचारा बैलगाड़ी लाया, उस पे ठाकुर जी को चुपचाप बिठाया, क्योंकि मालूम है द्वारिका वालों को पता चल गया तो खूब मारेंगे, बेचारों की दुकान चौपट हो जाएगी। इसलिए चुपचाप ठाकुर जी की मूर्ति को रख के जा रहा है, बस यही ध्यान कहीं प्रभु को लग न जाए। तभी उसको बड़ी जोर से पीछे से आवाज आई, लगा कि कोई पीछा कर रहा है। समझ गया कि द्वारिका वाले मेरे पीछे पीछे आ रहे, क्या करूं कहाँ जाऊं। एक पीताम्बर लिया और ठाकुर जी की मूर्ति को ढक दिया और बैलगाड़ी वहीं छोड़ करके एक सरोवर के पास पहुंच गया। सब लोग भी वहां पहुंच गए। कहा बता भगवान कहाँ है। बेचारा डर रहा है, क्या करूं। तभी अचानक से प्रभु की एक अंग आभूषण में एक नग चमका, समझ गए कि वहां भगवान है। आज एक भक्त को खूब मारा, खूब पीटा, सरोवर के किनारे बोडना भक्त की खूब पिटाई की, खूब मारा। तभी आवाज आई सरोवर से, क्या कर रहे हो तुम, मुझे मार रहे हो, जाओ जाके मेरी मूर्ति को देखो। और इतिहास गवाह है, वहां जितने लोग खड़े थे सबने देखा, जैसे वो सब मूर्ति के पास गए, वो मूर्ति, वो पीतल की मूर्ति आज पूरे शरीर में ठाकुर जी के निशान बने हैं और पूरे शरीर से लहू बह रहा है। उस मूर्ति से लहू बह रहा है। इधर भक्त मारा गया और कष्ट भगवान को हुआ। इससे बड़ा भक्त वत्सल और कौन होगा। द्वारका वालों ने कहा प्रभु आप आ गए, हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी। तो भगवान ने कहा भक्त तुम हमको तराजू में तोल के हमारे बराबर सोना इनको दे दो। बेचारा भक्त रोता है, अरे ठाकुर क्या बोल रहे हो, हम गरीब आदमी खाने को रोटी नहीं, सोना कहां से लाएंगे। बोले कुछ तो होगा। हाँ, पत्नी ने बस एक नाक में आभूषण नथ पहनी हुई थी। बोले महाराज बस यही है। बोले इसी को ले आओ। और नथ को पल्ले में रखा गया, एक तरफ द्वारिकाधीश को रखा गया। और आज भगवान उस बोडना भक्त की पत्नी के एक नथ में बिक गए। आज वो नथ प्रभु से भारी हो। इन भगवान को तुम क्या सोने चांदी से प्रसन्न कर सकते हो। ये ठाकुर केवल भाव से प्रसन्न होगा।
ये केवल तुम्हारे अश्रुओं से प्रसन्न होगा, ये केवल तुम्हारी श्रद्धा से प्रसन्न होगा, और कुछ भगवान को चाह नहीं। तुम रखो जो चाहिए, जो सुख सुविधा चाहिए तुम रखो, बस मेरे पास आओ तो कभी भी छल से मत आना, शुद्ध बुद्ध होकर के आना, जैसे तुम हो वैसे मुझे समर्पित कर देना, मैं तुम्हें स्वीकार कर लूंगा। ये भगवान की कृपा है, ये भगवान की भक्त वत्सलता है। चलो प्रभु, हम आ गए आपके द्वार पर। अब ये बताइए, भगवान ने पूछा, अब तुझे चाहिए क्या? क्या मांग है तेरी? जो तू मांगेगा दे दूंगा, जो तू मांगेगा दूंगा। कोई भक्त लालच में आके, ये भगवान की बहुत बड़ी चालाकी है, कोई भक्त भजन करके उन तक पहुंचता है तो फिर बेचारे को थोड़ा लालच दे देते, बता क्या चाहिए? ब्रह्मा की गद्दी चाहिए, ले अभी ले। और बेचारा भक्त बोला भाला होता, मांग लेता, हाँ प्रभु दे दो। पर सच्चा भक्त कौन? तुलसीदास जी कह रहे, हे प्रभु, लोग कहते हैं मुझे क्या चाहिए, पर पहले मेरी लिस्ट सुन लो कि मुझे क्या नहीं चाहिए। आप लिस्ट बताते हो क्या चाहिए, हमारी लिस्ट है क्या नहीं चाहिए। चहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु, रिद्धि सिद्धि विपुल बड़ाई, हेतु रहित अनुराग राम पद, बढ़े अनुदिन अधिकाई। हमें केवल आपके चरणों की भक्ति चाहिए, केवल चरणों की भक्ति चाहिए। ऐसा समय आ जाए, एक समय आज है जब हमें भजन करना पड़ रहा है, जबरदस्ती करना पड़ रहा है, पर एक समय आए जब भजन करना ना पड़े, भजन होने लगे, करना ना पड़े। हे प्रभु, जैसे एक मछली जल से निकाल दो तो जी नहीं पाती है, हे ठाकुर एक दिन हमारे जीवन में भी आए जब हम आपके नाम के बिना जी न पाए। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। वो मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मैं तेरे बिना पल ना रहूं, तेरे बिना पल ना रहूं। मैं तेरे बिना पल ना रहूं, बिना पल ना रहूं। दिल में प्रेम वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। दिल में प्रेम वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। जैसे जल बिन मछली पल ना जिए, जैसे जल बिन मछली पल ना जिए, जैसे
जैसे जल बिन मछली पल ना जिए, वैसे तड़पू में घड़ी घड़ी तेरे लिए, ओ वैसे तड़पू में घड़ी घड़ी तेरे लिए, ओ वैसे तड़पू में घड़ी घड़ी तेरे लिए, ओ वैसे तड़पू में घड़ी घड़ी तेरे लिए। नशा इश्क वाला ऐसा चढ़ा दे, नशा इश्क वाला ऐसा चढ़ा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। नशा इश्क वाला ऐसा चढ़ा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। ओ मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। तेरे चरणों की धूल में मैं रम जाऊं, तेरे चरणों की धूल में मैं रम जाऊं, तेरे चरणों की धूल में मैं रम जाऊं। तेरे चरणों की धूल में मैं रम जाऊं। बस आस यही कहीं दूर न ओ जाऊं, बस आस यही है कहीं दूर न ओ जाऊं। बस आस यही कहीं दूर न ओ जाऊं। बस आस यही है कहीं दूर न जाऊं। ऐसी भक्ति का रंग चढ़ा दे, ऐसी भक्ति का रंग चढ़ा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। ऐसी भक्ति का रंग चढ़ा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। ओ मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं, बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल ना रहूं। दिल में प्रेम वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। दिल में प्रेम वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। ओ मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। और हाथ उठा के सभी भाव से तूने दिल को चुराया, मैंने कुछ ना कहा। 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 तूने बड़ा तड़पाया, 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 मैंने कुछ ना कहा। अब ऐसी तू झलक दिखा दे, अब ऐसी झलक तू दिखा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। अब ऐसी झलक तू दिखा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। ओ मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं। तेरे बिना पल ना रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल
तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं। 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 बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। हे प्रभु, अब ऐसी तू झलक दिखा दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं। एक भक्ति में जब तक विरह वेदना का अनुभव नहीं होगा तब तक भगवत प्राप्ति भी नहीं होगी। किसी चीज को जब आपको पाना हो तो आप पूरी कोशिश से लग जाते हो। आप सोते हैं, जागते हैं, हर समय वही ध्यान रहता है। वही भगवत भक्ति में भी जब हर क्षण उस प्रयास में, कोशिश में लग जाया जाए तब कहीं भगवान की प्राप्ति होती है। और जब हर प्रयास में भक्ति मिल जाती है तो फिर आपका सोना सोना नहीं, आपका सोना मानो आप ठाकुर जी के चरणों में दंडवत कर रहे हो। आपका खाना खाना नहीं रहता, वो भोग बन जाता है। आपका चलना चलना नहीं रहता, परिक्रमा बन जाता है। आपका हर कर्म भगवान के लिए होने लगता है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं। जैसे आप घर के रोज के कार्य करते हैं, आप सुबह उठ के स्नान करते हैं, शुद्धता इत्यादि करते हैं, तो आप क्या करिए, गोपियां केवल यही काम करती थी। गोपियां सब कुछ करती थी। गोपियां सजती थी, गोपियां श्रृंगार करती थी, गोपी गैया का दूध दोहन करती थी, घर का कार्य करती थी, पर लक्ष्य क्या था? कृष्ण। आप सुबह उठते हैं तो सब लोग अपने दांत साफ करते होंगे। मैं आपको एक बहुत छोटा सा ही एक उदाहरण दे रही हूं कि कैसे हर कर्म को भक्ति में मिलाया जाए। अब आप दांत साफ किस लिए करते? आप दांत साफ इसलिए करते भाई मुख में कोई गंदगी ना हो, आपके दांत साफ रहें तो हंसेंगे तो बढ़िया चमकेंगे। तो आप क्या सोचो, आप ये मत सोचो कि ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ। आप सोचो अब जब मैं पूजा के लिए जाऊंगा मंदिर में, अब ठाकुर जी के सामने जाके हंसूंगा तो भगवान भी कहें अरे वाह क्या दांत है। अब आपका मंजन करना क्या हो गया? भजन हो गया। भजन को यूनिफॉर्म मत पहनाइए कि आंख नाक मुंह बंद करके ऐसे बैठा जाए, वही भजन है। भजन तो राह चलते भी हो सकता है, हर कर्म भजन हो सकता है। आप रात को सो रहे हो तो आप मन में विचार करिए, आप सो नहीं रहे, आप ठाकुर जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे हो। सोना भी आपकी समाधि बन जाएगी। कर्म को नहीं बदलना, कर्म के लक्ष्य को बदलना, कर्म के मोटिव को बदलना। एक चाकू एक चोर के पास भी होता है जो मर्डर करता है, और चाकू एक डॉक्टर के पास भी होता है। वो उसी चाकू से जान बचा रहा है और वो उसी चाकू से जान ले रहा है। कर्म तो वही है, पदार्थ चाकू ही है, पर कर्म का मोटिव अलग है, लक्ष्य अलग है। हम जिंदगी में हर काम कर रहे हैं पर उसको ठाकुर जी से जोड़ दो। अपना खाना पीना सब कुछ भगवान से जोड़ दो तो वो कर्म अपने आप भक्ति बन जाएगा। श्री भक्त वत्सल भगवान की कथा तो अनंत है, जितनी गाई जाए उतनी कम है। ना तो भगवान के रूपों की कोई कमी है और ना भगवान के भक्तों की कोई कमी है। और ये भी नहीं
कि अब कलयुग आ गया तो अब ठाकुर जी के भक्त नहीं हैं। जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, हर युग में भगवान के भक्त जन्म लेते रहते हैं। आज भी है, देखने की आवश्यकता है। जहां देखो, जिधर देखो, इश्क के बीमार बैठे हैं। वाह वाह करिए। इरशाद, जहां देखो जिधर देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर चुके और लाखों तैयार बैठे। बता दो कोई कमी आई हो तो भगवान के प्रेमियों में, और मुझे तो लगता हर साल बढ़ ही रहे हैं। जहां जाओ, जहां कथा करो, मंदिर जाओ, बस इसलिए भगवान की भक्तों की भी कोई कमी नहीं है। और भागवत तो वैसे भी भगवान तो है ही है, पर ये वास्तविकता में तो भक्तों की कथा है। भगवान की आगे लीलाओं का श्रवण कराते हुए श्री सुखदेव गोस्वामी ने सृष्टि प्रकरण में ब्रह्मा जी से, उनके देह से मनु और शत्रुपा का प्रागट्य हुआ। मनु शत्रुपा की 3 कन्याएं हुई, आकुति, देहुति, प्रसूति। 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। देहुति का विवाह करदम जी के साथ हुआ। करदम जी बहुत ज्ञानी हैं, विद्वान हैं और बहुत तप करते हैं। भगवान ने इनको दर्शन दिया और कहा कि हे करदम जी, आपके घर मनु महाराज अपनी कन्या को लेके आएंगे, आप उनको स्वीकार करके उनसे विवाह करना और मैं आपके घर में पुत्र रूप में प्रकट होंगी। करदम जी कहते हैं, प्रभु मुझे विवाह नहीं करना, माया के चक्कर में पड़ूं। किंतु भगवान ने कहा, धन्यम गृहस्थाश्रमम, गृहस्थाश्रम भी धन्य है अगर उसको सही दिशा से और संयम पूर्वक जिया जाए तो, उसको सही दिशा में जिया जाए तो। दाम्पत्य किस लिए होता है? दाम्पत्य का एक ही लक्ष्य है, नाम ही है धर्मपति धर्म पत्नी, जो एक दूसरों को धर्म में सहयोग करे, एक दूसरे को धर्म में आगे बढ़ाए। ये नहीं कि बेचारी पत्नी आके रोती रहती है, बोले महाराज पतिदेव जाने नहीं देते कथा में। सबसे बड़ी तुम्हारे जीवन की उपलब्धि क्या? जब तुम दोनों पति पत्नी सत्संग में साथ आओ, या अपने घर बैठ के भगवत गीता रामायण लेके रोज सुबह शाम उसका पाठ करो, तो समझना आपका दाम्पत्य जीवन धन्य है। नहीं तो जिंदगी भर बस लड़ते लड़ते काम पूरा। एक पति बोला पत्नी को, कहां से आ रही है? पत्नी बोली, मैं रक्त दान करके आ रही हूं। पति बोला, वाह वाह, आज तक पीती थी अब दान भी करने लगी। भैया अपने घरों में शांति करने के लिए एक ही उपाय है, अपने पति देवों को थोड़ा थोड़ा भगवान नाम में लगाओ। भैया तो बेचारी चाहती हैं कि लग जाए, पर पति देव ही हैं कि कहीं ना कहीं पी के मस्त हैं। उनको बोलो पीना है तो ठाकुर जी के नाम में आके पियो, सब पीना भूल जाओगे, सब नशा भूल जाओगे, सब इधर उधर की बातों को भूल जाओगे। हर परिवार का लक्ष्य होना चाहिए। परिवार के सदस्य होते ही इसलिए है कि आप एक दूसरों को भक्ति से जोड़े, एक दूसरे को भक्ति में आगे बढ़ाएं। अगर पति गलत राह पर है तो हर स्त्री का दायित्व बनता है कि उसको सही रास्ते पर लाया जाए। अगर पत्नी गलत रास्ते पर है, पुत्र पुत्री गलत रास्ते पर है, तो हर परिवार के सदस्य का लक्ष्य है कि उसको भगवान नाम में लगाया जाए। असली नशा करो। अच्छा, एक कहावत है ना, कहावत नहीं मानना है कि शराब जितनी पुरानी होती है
उतनी महंगी होती है और उतनी उसको बढ़िया माना जाता है जितनी पुरानी हो। तो यानी जो नशा की वस्तु वो जितनी पुरानी होगी उतना ज्यादा आनंद देगी। तो आप विचार करो, जो भगवान का नाम जन्म जन्मांतरों से पुराना है, उस नाम में भला कितना नशा होगा। है ना महंगी, जितनी ज्यादा पुरानी उतना ज्यादा नशा। और हरि नाम तो आज से नहीं, जीवन बीत गया लोगों का भगवान नाम लेते लेते। ज्ञान और दान को तोला जा सकता है, पर हरि नाम को कभी तोला नहीं जा सकता, क्योंकि नाम सर्वोपरि है। भगवान का नाम सबसे ऊंचा है, सबसे ऊपर है। इस दुनिया में सबसे छोटा, कई बार लोग कहते हैं ना महाराज हम तो घाटे में चले गए, घाटा हो गया। दुनिया में सबसे छोटा लॉस है धन का, सबसे छोटा। आज गया है तो आ भी सकता है। सबसे छोटा लॉस है धन का, उससे थोड़ा ज्यादा लॉस है तन का, उससे थोड़ा ज्यादा हानि लॉस है मन का। किंतु इस दुनिया में सबसे बड़ा लॉस किसका है? बोले जिसके मुख से हरि नाम निकल गया, समझ लो वो इस दुनिया का सबसे कंगाल आदमी है। वो बर्बाद हो गया है, क्योंकि उसके मुख पर हरि नाम नहीं है, उसके मुख पर प्रभु का नाम नहीं है, उसके पास कोई पूंजी नहीं है, कोई संपत्ति नहीं है भगवान नाम। इसलिए हमेशा अपने हरि नाम की संपत्ति को अपने साथ रखो। जब नामाभास इतनी कृपा कर सकता है तो सोचिए शुद्ध नाम कितनी कृपा करेगा। नामाभास क्या होता है? अजामिल ने जो किया वो नामाभास था, नाम का आभास मात्र था। उसने शुद्ध नारायण को नहीं जपा, बेटे को बुलाया, पर नामाभास के कारण उसको प्रभु प्राप्ति हो गई। इसको थोड़ा और विस्तार से समझिए, क्योंकि कई लोग अजामिल की कथा को बहुत गलत ले लेते हैं कि पाप करो तो भी भगवान मिल जाएंगे। ये अर्थ नहीं है। नामाभास मतलब ऐसी एक सच्ची घटना, श्री बरसाने धाम में कोई एक आदमी रोता रोता आया और बड़ी जोर से चिल्ला रहा, हा किशोरी हा किशोरी हा किशोरी, बहुत जोर जोर से रो रहा है। तो श्री राधा रानी उसको देख करके द्रवीभूत हो गई और उसको दर्शन देने जाने लगी कि चल विशाखा, ये भक्त देखो कैसे मुझे पुकार रहा है। विशाखा ने कहा नहीं नहीं किशोरी जू, ये आपका भक्त नहीं, अरे इसकी बीवी बरसाने में खो गई जिसका नाम किशोरी था, उसको पुकार रहा किशोरी हा किशोरी, आपको नहीं पुकार रहा। पर राधा रानी ने क्या कहा? राधा रानी ने कहा हमारा नाम किशोरी है, अब ये भला किसी को भी पुकारे हम सोचेंगे कि हमें ही पुकार रहा होगा। और जाकर के राधा रानी ने उसको दर्शन दे दिया। आप कभी भी बरसाने जाइए तो बरसाने में एक बहुत बड़े, यही फिर संत बन गए, अली किशोरी इनका नाम पड़ गया। अली किशोरी संत हुए, अपनी पत्नी को ढूंढने किशोरी किशोरी आए थे और राधा रानी को प्राप्ति हो गई। ये क्या है? ये नामाभास है। नामाभास का एक और उदाहरण समझिए और अच्छे से समझ आएगा। मान लीजिए कोटा से कोई आदमी वृंदावन जा रहा है। अब कोटा से वृंदावन जा रहा है तो आप उसको क्या कहते हैं? अरे भैया हमारी जरा हमारे पैसे ले जाओ और वृंदावन से हमारे लिए कंठी ले आना, तुलसी की माला ले आना। आपने इतना कहा ही वृंदावन आप गए नहीं, तुलसी की माला आई नहीं, आपने पहनी नहीं, पहले चित्रगुप्त ने बोल दिया कि इसका जितना भी खाता खत्म कर दो। क्यों? बोले इसके मन में ये इच्छा जागी भगवान नाम लेने की, भगवान का भजन करने की, उसी क्षण इसकी मुक्ति हो जाएगी। यह है नामाभास। यानी भले आप न चाहते हुए भी भगवान को याद करें, उनकी भक्ति
भक्ति करें तो उसका फल आपको प्राप्त हो जाता है। तो विचार करके देखिए, जब नामाभास से इतनी भगवान प्रसन्न हो सकते हैं तो शुद्ध हरि नाम लिया जाए तो ठाकुर तो आपके आगे आगे, आपके पीछे पीछे घूमे। इसलिए मैं आपसे एक ही प्रार्थना करूं, 7 दिन कथा कहनी ये तो एक व्यवस्था है, किंतु सबका सार केवल और केवल हरि नाम है। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, नाम सर्वोपरि, नाम तुल्य किछु नहीं, नाम के समान कुछ भी नहीं है। ए दृढ़ विश्वास करी जेई नाम ले, यानी प्रभु का दृढ़ विश्वास करके जो इस नाम को जप करेगा भगवान उस पर कृपा करते हैं। अब दूसरी बात, नाम जप के साथ साथ संकीर्तन। मुझे आज भी याद है, आप सब भी शायद सम्मिलित हुए होंगे, पिछले वर्ष जब कथा हुई थी तो कथा में शायद विश्राम दिन 7वें दिन प्रभात फेरी रखी थी। सभी वैष्णव जन आए थे और नाम संकीर्तन करते हुए पूरे इस आसपास रोड पर, ये जो आपका क्या बोलते हैं उसको, 7 वंडर्स के आसपास सब हरि नाम करते हुए कीर्तन करते हुए गए थे। अब आप पूछो कि जोर जोर से बोलने का क्या लाभ है? ले जोर जोर से बोलने का एक लाभ है कि जब कोई आदमी सो रहा हो, सोए हुए व्यक्ति की हर इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं। वो देखता नहीं है, उसका मुख नहीं चलता है, हाथ पैर नहीं चलते हैं, वो सो रहा है, लेकिन उसकी जो कानेंद्रियां हैं, श्रवण इंद्रियां जो है वो काम करती हैं। आप उसको जोर से नाम लेके पुकारो तो वो जाग जाएगा। यानी सबसे जो तीव्र है हमारे पास वो श्रवण इंद्रियां है। तो जब सोता हुआ आदमी उसके नाम से जाग सकता है, अगर ये माया में सोए हुए लोगों को हरिनाम कान में सुनाया जाए तो ये सब मायिक लोग अपने आप जाग जाएंगे केवल भगवान नाम के साथ। सबको जगाना है तो हरिनाम प्रचार करना पड़ेगा, हरिनाम का संकीर्तन करना पड़ेगा, तब जाकर के ये सोए हुए जीव जाग सकते हैं केवल नाम के प्रभाव से। इसलिए प्रार्थना है आप सबसे, मैं हमेशा कथा में कहती हूँ, जब भी कथा में आया करो तो अपनी माला साथ लाया करो। जो भी आपके गुरुदेव का मंत्र हो सुनते रहो और साथ साथ में उसका नाम जप करते रहो, ताकि आपकी कथा श्रवण के साथ साथ आपको ठाकुर जी के जप का फल प्राप्त हो जाए। भगवान के इस सुंदर नाम की महिमा गाई गई है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। हरि नाम की शक्ति को लेकर के नाम जप ले रे सिया राम जप ले। एक मारवाड़ी भजन है, सुनोगे? सुनना है कि नहीं? समय है, भागोगे तो नहीं? 3 घंटे बैठ जाते पर लास्ट के 5 मिनट फिर नाम जप ले रे सिया राम जप ले। जप ले रे सिया राम जप ले। नाम 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 जप ले रे सिया राम जप ले। मारो सावरिया तो, मारो सावरिया तो, मारो सावरिया तो करसी बेड़ा पार रे। श्याम जीरो नाम जप ले। मारो सावरिया तो करसी बेड़ा पार रे।
सिया राम जप ले। ओ नाम जप ले रे सिया राम जप ले। राम जप ले रे सिया राम जप ले। ओ मारो सांवरिया तो मारो सांवरिया तो मारो सांवरिया तो करसी बेड़ा पार रे श्याम जीरो नाम जप ले। मारो सांवरिया तो करसी बेड़ा पार रे श्याम जीरो नाम जप ले। नाम जप ले रे सिया राम जप ले। राम जप ले रे सिया राम जप ले। नाम लेकर कर्मा बाई भोग लगाई। नाम लेकर कर्मा बाई भोग लगाए। भोग लगाई या तो भोग लगाई। भोग लगाए यानी भोग लगाए। ओ नाम लेकर कर्मा बाई भोग लगाई। नाम लेकर कर्मा बाई भोग लगाए। कीचड़ खाने खातिर कीचड़ खाने खातिर कीचड़ खाने खातिर आयो रे गोपाल रे श्याम जीरो नाम जप ले। कीचड़ खाने खाकर आयो रे गोपाल रे सांवरिया को नाम जप ले। नाम जप ले रे सिया राम जप ले। राम जप ले रे सिया राम जप ले। नाम जप ले रे सिया राम जप ले। राम जप ले रे सिया राम जप ले। नाम लेकर नानी नरसी अरज लगाई। नाम लेकर नानी नरसी अरज लगाई। अरज लगाई या तो अरज लगाई। अरज लगाई या तो अरज लगाई। ओ नाम लेकर नानी नरसी अरज लगाई। नाम लेकर नानी नरसी अरज लगाई। आयो मायरो आयो मायरो आयो मायरो भरन दे गोपाल रे श्याम जीरो नाम जप ले। आयो मायो रो भरन गोपाल रे श्याम जीरो नाम जप ले। नाम जप ले रे सिया राम जप ले। राम जप ले रे सिया राम जप ले। ओ नाम जप ले रे सिया राम जप ले। राम जप ले रे सिया राम जप ले।
अरे काम नहीं आवे, शाम कवे सोना चांदी काम नहीं आवे, शाम के वे सोना चांदी काम नहीं आवे। थारे साथ में ही, थारे साथ में ही, थारे साथ में ही जावे गोये नाम रे, श्याम जीरो नाम जप ले। थारे साथ में ही जाए गोयो नाम रे, श्याम जीरो नाम जप ले। नाम जप ले रे सिया राम जप ले, राम जप ले रे सिया राम जप ले। ओ नाम जप ले रे सिया राम जप ले, राम जप ले रे सिया राम जप ले। मारो सावरिया तो, मारो सावरिया तो, मारो सावरिया तो करसी बेड़ा पार रे, श्याम जीरो नाम जप ले। मारो सावरिया तो करती बेड़ा पार रे, श्याम जीरो नाम जप ले। नाम जप ले रे सिया राम जप ले, राम जप ले रे सिया राम जप ले। ओ नाम जप ले रे सिया राम जप ले, राम जप ले रे सिया राम जप ले। मारो सावरिया तो, मारो सावरिया तो, मारो सावरिया तो करसी बेड़ा पार रे, श्याम जीरो नाम जप ले। मारो सावरिया तो करती बेड़ा पार रे, श्याम जीरो नाम जप ले। ओ मारो सावरिया तो करसी बेड़ा पार रे, श्याम जीरो नाम जप ले। सावरिया तो करती बेड़ा पार रे, श्याम जीरो नाम जप ले। मारो सावरिया तो करसी बेड़ा पार रे, श्याम जीरो नाम जप ले। ओ श्याम जीरो नाम जप ले, ओ राम जीरो नाम जप ले। ओ राम जीरो नाम जप ले, ओ राम जीरो नाम जप ले। ओ राम जीरो नाम जप ले। नाम लेके कर्माबाई भोग लगाई और खीचड़ खाने खातिर आयो रे गोपाल रे।